तो गाइस फाइनली मैं आया हूँ उज्जैन में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सब धर्मों का एकता की मिसाल है उज्जैन शहर। तो यहाँ पे मौलाना मौज की दरगाह भी दिखाऊंगा, आपको साई मस्जिद दिखाऊंगा, पूरा उज्जैन एक्सप्लोर करूंगा। पूरा वीडियो देखना कंटिन्यू। याद कराते हैं आपको। हाँ जी जी जी। अरे वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी नक्काशी करी गई। अभी इसका काम चल रहा है ना गाइस। इंशाल्लाह जब दरगाह शरीफ का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, देखो कितनी सारी दरगाह यहाँ पे। सुभान अल्लाह, कितना प्यार। दरबार शरीफ के पास आएंगे तो आपको इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे गुम्बद शरीफ का काम चल रहा है, ये देखो। सुभान अल्लाह, कितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान, और आज का ब्लॉग मेरा ये कि मैं हूँ उज्जैन शहर में। तो आज उज्जैन शहर में आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह है। तो ये मेरे दो भाई है, जो कि मेरा भाई जुबेर भाई है और मेरा भाई मान भाई है। तो ये मेरा भाई मान जो है सम्मान करेगा, तो देखते हैं और दिखाते हैं और कैमरा घुमाते हैं और क्या क्या घुमाते हैं, मतलब क्या क्या दिखाएंगे आज। अपन दिखाएंगे दरगाह शरीफ, महाकाल मंदिर, केडी पैलेस एंड शिप्रा रिवर, और भी देख लेंगे वहाँ पे बहुत सारी जगह घूमने, बहुत सारी घूमने की जगह। शाही मस्जिद भी दिखा देंगे और एक बहुत प्यारी प्यारी जगह तो घुमाते कैमरा और दिखाते हैं आपको। गाइस फाइनली मैं उज्जैन आया था, देख सकते हो बारिश रुक ही नहीं रही यार, क्या करूँ। मैं सोचा उज्जैन एक्सप्लोर कराऊँ आपको, उज्जैन का घुमाऊँ कि भाई क्या क्या घूमने की जगह है यहाँ पर, और कैसा मार्केट है, क्या क्या है यहाँ पर, और कौन कौन से बड़े धार्मिक स्थल है, वो सारे दिखाता। बट क्या करें, मजबूरी है। अब बारिश हो रही है तो नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखो मेरे दोनों भाई भी थे साथ में, एक्सप्लोर कराने आए थे साथ में कि भाई चलो आपको एक्सप्लोर कराते उज्जैन शहर। कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। तो गाइस आज हम लोग उज्जैन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना रहता मस्जिद, मंदिर, दरगाह या चर्च कुछ भी आए वो सारा एक्सप्लोर करना है अपने को। ये सामने देखो कितनी खूबसूरत मस्जिद है, ये भी एक्सप्लोर करेंगे। ये तोप खाना ऐसे करके नाम है एरिया का। तो मेरा ये मानना रहता है सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करो, आप मानो या ना मानो पर उस धर्म का रिस्पेक्ट तो करो। तो मैं सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए मैं जहाँ पर जो भी शहर में जाता हूँ वहाँ की जो भी चीज़ फेमस है सारी चीज़ें दिखाता हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो। ये देखो भाई कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये इंदौर की मस्जिद। अच्छा, फतेह मस्जिद तोपखाना। अच्छा, इसका मीनार बहुत बुलंद है। चलो चलो, बार बार से शूट करना मेरे को। अब ये तोपखाना एरिया, ये किस लिए फेमस है तोपखाना? तोपखाना एरिया किस लिए फेमस है? ये तोपखाना ही कहलाता है। कहो उज्जैन वालों का भाई दिल क्या, मतलब बहुत कुछ निराला है यार। ये ऑटो वाले भाई हमें मिले, बहुत अच्छे भाई हैं ये, और हमारे को अच्छे से एक्सप्लोर करा रहे भाई। मात्र 200 रुपये में हमारे को ये पूरा एक्सप्लोर करा रहे। क्या करें यार, बारिश हो रही थी, बारिश के कारण हमारे को ऑटो में घूमना पड़ रहा। बट हाँ, ऑटो भी ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इनके साथ नहीं घूमेंगे, इनकी गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, अपने खुद की गाड़ियों में घूमेंगे, तो इनका घर बार कैसे चलेगा? हमारे को ये चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है भाई। अगर हम इनके ऑटो में नहीं बैठेंगे, इनके रिक्शे में नहीं बैठेंगे, तो इनकी भी फैमिली है भाई। ये लोग का रोजी रोटी भी इनकी भी रोजी रोटी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये आप लोग उज्जैन शहर आ रहे हो और आपके पास गाड़ी या कुछ सुविधा नहीं है वैसे तो यार, तो आप लोग इनकी हेल्प कर सकते हो। और फिर भी मैं यही कोशिश करूँगा कि अपनी अपनी गाड़ी जो है त्याग करके और आप इनकी हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि यार इनका भी घर बार है, और हम नहीं करेंगे हेल्प तो कौन करेगा? फाइनली हम लोग यहाँ का उज्जैन का सबसे फेमस और सबसे पुराना और बहुत चमत्कारी जो मंदिर कह सकते हैं आप लोग, वहाँ पर मौजूद है महाकाल मंदिर। बाबा आप हिंदू हो ना? अरे यार एक मिनट, महाकाल मंदिर क्यों फेमस है और इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग खींचे चले आते श्रद्धालु, जो कि अभी शायद मंदिर बंद है? हाँ नहीं अभी चालू है क्या? चलो करने दे रहे हैं। हाँ, एक दो 5 आदमी के साथ जी ऐसे। हाँ। और ये फेमस ये क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अच्छा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। हाँ, ये सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं ना? बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर। अजमेर शरीफ जैसा ये भी, अजमेर शरीफ जैसा ये, जैसा हमारा अजमेर शरीफ का धार्मिक स्थल है, गरीब नवाज सरकार
वैसे यहाँ धार्मिक स्थल है सबसे बड़ा, जैसे कि आप बनारस का देख सकते हो और ये आप महाकाल देख सकते हो उज्जैन का। ठीक है भाई, और दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ। चांद ये महाकाल का क्षेत्र है पूरा, देख सकते हो। और आप यहाँ पे आओगे तो काफ़ी प्यारा मंजर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप अजमेर शरीफ दरगाह बाज़ार घूमते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी। आप सामने खूबसूरत सी मस्जिद देख पा रही है, कौन सी मस्जिद है? हाँ, अच्छा, मरकज़ मस्जिद है ये, ऊपर से आपको देखने को मिलेगी। उज्जैन के गलियों में आओगे तो आपको बहुत खास चीज़ें देखने को मिलेगी इधर घूमने की। अब मौलाना मौज दरगाह जा रहे हैं हम लोग, और हमने आपको तो खाना दिखा दिया है, मौलाना मौज की महाकाल मंदिर दिखा दिया है। अब मौलाना मौज की दरगाह भी दिखाते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें। हमारे ऑटो वाले भाई, क्या नाम था भाई आपका? वाहिद भाई। तो मैं गाइस यही कहना चाहूँगा कि हो सकेगा तो मैं वाहिद भाई के नंबर दूंगा। और उज्जैन शहर देख रहे हो भाई, ये शहर मंदिरों का शहर है और मस्जिदों का शहर है, मतलब सारे धर्मों का यहाँ पे रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ा मंदिर आपको दिखाई दिया है, महाकाल मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, मस्जिद देखने को मिलेंगे, गुरुद्वारा, चर्च भी देखने को मिलेंगे। ये हमारा इंडियन कल्चर है भाई, यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और साफ़ सुथरे में तो भाई यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उज्जैन से भी आगे है, उज्जैन क्या इंदौर से भी आगे है यार। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है गाइस यहाँ पर। आप देख पा रहे हो मेरे कैमरे में कि कितना साफ़ सफाई, कितना अच्छा मंजर लग रहा है यहाँ का। और ये आप कौन सा मंदिर भाई? हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर काफ़ी फेमस। अरे एक मिनट, इस मंदिर के बारे में मैंने सुना है, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, मजबूरी में, क्यों जल्दी के चक्कर में। यहाँ मैंने सुना कि 2 वो बड़े पिलर बने हैं, हाँ, और 2 उसमें दिए जलते रहते हमेशा, बुझते कभी नहीं है। आगे लो। और काफी पुराना मंदिर है ये, हाँ। अच्छा, और इसमें जलने की तैयारी है। अच्छा, और कहते हैं कि काफी मंदिर में ये दिए जलते हैं, जो कि और कितने हजार मंदिर, मतलब कितने जलते हुए दिए हैं। काफी प्यारा लगेगा। अगर मेरे हिंदू भाई सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं वो इधर आएंगे तो भाई आपको उज्जैन शहर बहुत प्यारा लगेगा। चलो भाई, आप चौराहे पे आ गए। कौन से चौराहे है चाचा? हरसिद्धि माता चौराहा है, काफ़ी प्यारा उज्जैन शहर है, देख लो। ठीक है, मरकज है, अच्छा मरकज मस्जिद, अच्छा। ये उज्जैन का सबसे बड़ा मरकज है, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी जमात आती है इमारत की। अच्छा, काम चल रहा है, ठीक है, ठीक, चलो। हवेलियाँ देख रहे हो आप, पुरानी आपको हवेलियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी पुरानी। और यार साफ़ सफाई में तो मैं तारीफ पे तारीफ कितनी तारीफ करूं भाई। उज्जैन जम गया यार मेरे को, यार उज्जैन एक नंबर लगा भाई। काफ़ी प्यारा शहर है यार साफ़ सफाई के मामले में। आस्थाना हजरत मौलाना मुगीस रहे भाई, थोड़ा सही से कैमरे में दिख नहीं पा रहा, कैमरे में पढ़ के बता रहा था। तो आस्थाना शरीफ में जब जाओगे तो आपको यहाँ दाखिल होने का रास्ता मिलेगा। ये एरिया कौन सा है वैसे? राम घाट मार्ग में है। आप देख सकते हो यहाँ का मंजर। और ये अब आप लोगों को दरगाह दिखाने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मौलाना, जो दरगाह शरीफ है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। आस्थान है मौलाना मौज। तोबा माफ़ करना गाइस मुझे, क्योंकि मेरे को नाम पता नहीं था तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, माफ़ करना। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे मौलाना मौज जो दरगाह है वो आपको दिखाने आया हूँ। और बहुत खूबसूरत, बहुत कदीमी, बहुत पुरानी दरगाह है। और माशाल्लाह बाबा जान की करामत क्या क्या है वो पूरी जानकारी करके बताऊँगा। और ये 2 मेरे भाई मेरे को हेल्प बहुत कर रहे हैं, शुक्रिया मेरा भाई वीडियो शूट करने में। और वो हमारे ऑटो वाले भाई जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मौज की दरगाह की तरफ आएंगे तो आपको फुल चादर यहाँ पे दुकान में मिल जाएगी, जहाँ से आपको फुल चादर पेश करनी पड़ती दरबार शरीफ में। और ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। इतर भी आपको मिल जाएंगे। पे जब आप आओगे ना तो ये आपको ऐसा सीन नज़र आएगा यहाँ पे, मतलब काफ़ी हरियाली, देखो काफ़ी हरियाली एरिया है और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा हरा भरा नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खूब बड़ी पुरानी कब्रें भी बनी हुई है
और ये कब्रें किन की है मैं इनसे किसी से जानकारी करके बताता हूँ। मौलाना मौज जो दरगाह शरीफ है हम लोग वहाँ पे आए थे, हमारे भाई सब्सक्राइबर भाई मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप मुझे कैसे जानते हो? भाई मैं आपके वीडियो देखता हूँ लाइव यूट्यूब पर। अच्छा, और शुक्रिया सरकार गरीब नवाज पर। माशाल्लाह, मतलब दरगाह शरीफ का मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि दरगाह कब खुलेगी, कैसे जा सकते हैं और क्या बोलते कैसे ज़ियारत कर सकते हैं। तो शुक्रिया। अब आपको दरगाह शरीफ का ज़ियारत करा देते हैं। आपको दरबार शरीफ के पास आएंगे तो आपको इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे गुम्बद शरीफ का काम चल रहा है। ये देखो, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंजर लग रहा है। यहाँ रेड कालीन बिछाई गई है और दरबार शरीफ का भी काम चल रहा है। चलो इंशाल्लाह जब दरबार शरीफ का गुम्बद शरीफ का काम चालू हो जाएगा और शुरू मतलब हो जाएगा कंप्लीट, तब आपको देखने को यहाँ का बहुत खूबसूरत मंजर दिखेगा। और ये देखो, ये किन की दरगाह है? आप यहीं के हो ना? ये दरबार में रहते हो? ये हमारे भाई दरबार में ही रहते हैं। अच्छा, क्या खिदमत करते हैं आप? मैं यहाँ पे गरीबों के लिए खाना बनाता हूँ। आहा, क्या बात है, माशाल्लाह। तो फिर ये हमको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करा देंगे। ये दरगाह शरीफ किन की है? ये सैयद सरकार रजा थी। सैयद सरकार रजा की, माशाल्लाह। और ये हमारे मौलाना मौज साहब की दरगाह। अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ बाजू में नदी भी है क्या? अभी नदी भी दिखाएंगे आपको, नदी भी दिखाएंगे। और पहले दरबार शरीफ की ज़ियारत कराते हैं आपको। हाँ जी जी जी। अरे वाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी नक्काशी करी गई। अभी इसका काम चल रहा है ना गाइस। इंशाल्लाह जब दरगाह शरीफ का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, देखो कितनी सारी दरगाह यहाँ पे, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है यार। और जब दरबार शरीफ का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छे से आपको यहाँ का वीडियो बना करके, ये हमारे भाई सहयोगी भाई से बोल दूंगा तो बना के भेज देंगे माशाल्लाह। हाँ, ये किन की जानिब से काम हो रहा है दरगाह शरीफ? यही या भैयू। अच्छा, भैयू भाई जो खादिम साहब, हाँ यहाँ के मुजावर। अच्छा, यहाँ के जो खादिम साहब है वो इधर का काम करवा रहे। कितना प्यारा करा है यार। देखो ये नक्काशी, ये किस चीज़ से बना है? मार्बल से क्या? अच्छा, सीमेंट। और बाकी कलर हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी फिर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी काम चल रहा है दरगाह शरीफ का। और जैसे दरबार शरीफ का काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट तो सरकार में एंट्री ले पा रहे हैं आप लोग। जो जायरीन में यही चाहता हूँ कि जो जायरीन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो जायरीन में यही चाहता हूँ कि वो लोग मेरी वीडियो के जरिए ऑनलाइन ज़ियारत कर पाएँ। मेरा यही मानना रहता है। अच्छा, बाबा जान की क्या क्या करामात है, आप कुछ बता सकते हैं? ये नदी पूरी जो है हाँ। यहाँ आती है, पूर आती है बारिश के अंदर। हमारे बाबा साहब की करामत ये है कि पानी अंदर नहीं आता है। माशाल्लाह, मतलब नदी भर जाती है और पानी बाहर आ जाता है। यहाँ पानी अंदर नहीं आता, पानी अंदर नहीं आता। माशाल्लाह, पूरा आस्थाना इधर पूरा भर जाता है, मगर आस्थाने में पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। सुभान अल्लाह, ये बाबा जान की करामत है। और भी बहुत सारी करामत है बाबा जान की, पर मैं एक प्रोग्राम भी हुआ है। अच्छा, आज सैयद सरकार दौलताबाद के उर्स बनाया गया है यहाँ पे मौलाना मौज सरकार में। माशाल्लाह, आज उर्स मनाया गया था। आज उर्स बनाया गया और सुभान अल्लाह, सही जगह में आया हूँ, बिल्कुल सही समय में आया हूँ। और पर सुबह आ जाना चाहिए था मेरे को, पर क्या करे सरकार मेरे को इस समय बुलाए, पर कोई बात नहीं। पर आज इनका उर्स था, बहुत काफ़ी प्यारी मंजर रहा होगा और काफ़ी मैं भी लगी। मैं भाई से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरे को थोड़ी बहुत क्लिप देना ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखा सकूँगा। सरकार के लंगर का इत्माम भी रखा था। अच्छा, माशाल्लाह, लंगर का लुत्फ उठाया और सवारीदारी लिया उन्होंने और तमाम लोगों ने लंगर लिया। सुभान अल्लाह। और सरकार का यहाँ बड़े बेहतरीन एहतराम से, हाँ, एहतराम से, अदब से, बेहतरीन तरीके से उर्स मनाया गया माशाल्लाह। सरकार हाँ। सरकार मोहम्मद वसी हैदर सरकार दौलताबाद का मौलाना मौज के दरबार में उर्स बनाया गया है। और सरकार में अभी करंट टाइम की वजह से सरकार का आस्थाना बंद था। हाँ। इसीलिए सरकार ने वहाँ से हुक्म जारी किया था कि जहाँ जहाँ मेरे मतलब अपने जायरीन हो, चाहने वाले हों, वहाँ वहाँ लंगर एहतमाम करो। तो हम लोगों ने जितने भी मौलाना के लोग थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे लंगर का एहतमाम किया। जी जी जी। तो अभी जैसे कि आज उर्स था तो मतलब सीमित संख्या में लोगों ने इबादत किया और सीमित संख्या में लोगों ने यहाँ का उर्स मनाया। जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अब कैमरा घुमा के दिखाते हैं आजान। और ये आप मौलाना मौज की दरगाह का मंजर कर पा रहे, दीदार कर पा रहे, या ज़ियारत ऑनलाइन कर सकते कर पा रहे। और इनकी क्या क्या करामत है आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जितनी हो सके मैंने बताया है। और इंशाल्लाह उज्जैन फिर जाऊंगा और फिर अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। अभी लॉकडाउन के चलते जल्दी जल्दी जितना हो सका मैंने किया है। और देखो कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह।
हाँ, अब अजान हो रही थी तो अजान के समय मैं बोलता नहीं हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अजान थी यहाँ की, आप लोगों ने सुना। मैंने आपको अजान सुनाई, आपको ज़रा याद कराई माशाल्लाह। और अब हम लोग आपको नदी दिखा रहे हैं, जो कि नदी का नाम मैं कैमरा घुमा के बताता हूँ। एक पानी, क्या नाम है भाई नदी का? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी। तो आपको यहाँ पे घाट पे आप देख सकते हो दरगाह शरीफ भी है, तो मंदिर भी है। इस पानी देख सकते हो, दरबार शरीफ में आप मंदिर भी है पास में, दरगाह भी है पास में। तो बहुत खूबसूरत मंजर हो जाता है यहाँ का आप। और ये नदी देख पा रहे हो, बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे। मौलाना मौज दरगाह में आओगे माशाल्लाह, तो देखो रात का मंजर कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे आपको फूल चादर जो भी पेश करनी होगी यह हमारे भाई के पास मिल जाएगी, और सब मिल जाएगी। ये अपने भाई है, यहीं से लेना अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो आपको। अमजद भैया, ये हमारे अमजद भाई की फूल की दुकान है, जो दरबार शरीफ में आपको फूल चादर, मौलाना मौज जो दरगाह शरीफ है वहाँ पे आप फूल चादर पहुँच कर। हाँ हाँ जी ज़रूर। जब दरबार शरीफ बन जाएगा हमारे भाई वीडियो भेजेंगे, मैं आपको और अच्छे से दरबार शरीफ का नज़ारा दिखा दूंगा। बहुत खूबसूरत मंदिर होने वाला है। ये सरकार का दूना यहीं पे बैठा करते थे बाबा जान? यहीं बैठते थे, यहीं खाना वाना सब बनता। अच्छा माशाल्लाह, यहीं बैठते थे, यहीं खाना वाना बनता था सरकार का। और ये दरबार शरीफ आप देख पा रहे हो, कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। हमारी भी घुमा दो हाँ बताइए, आप क्या बताइए? तो बाबा जान का दरबार है, मूसा स्वाग दरगाह, मूसा ओलिया माशाल्लाह। बहुत प्यारा दरगाह शरीफ है, देखो कितना प्यारा मंजर बना रखा है माशाल्लाह। हम अब बाहर हो चुके हैं और अब हम और जगह जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। और हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो गुम्बद शरीफ का काम हो रहा है दरबार शरीफ में, उनकी जानिब से हो रहा है? वो परमार साहब की जानिब से हो रहा है। अच्छा, जो हमारे हिंदू भाई हैं हाँ, उनके जानिब से यहाँ पे दरबार शरीफ में गुम्बद का काम हो रहा था। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है दरगाह माशाल्लाह की। यहाँ हर कोई आता है और अपने आस्था के हिसाब से यहाँ पे काम कर आता है। तो अभी दरबार शरीफ का गुम्बद बनने वाला, जब बन जाएगा इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। बारिश हो रही थी तो क्या करता, मैं एक्सप्लोर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बट हम लोगों ने क्या किया है कि ऑटो कर लिया है, गाड़ी में घूम नहीं सकते, तो अब ऑटो से आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। और यहाँ की क्या उज्जैन की जगह है वो आपको एक्सप्लोर करते हैं। सब्सक्राइबर जरूर मुझे बोलेंगे या मेरे दोस्त बोलेंगे कि भाई तू उज्जैन गया और उज्जैन में ऑटो में घूम रहा था, मुझे मालूम है, बोलेंगे। पर भाई ऐसा नहीं है, ऑटो में इसलिए घूमना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग इनके ऑटो में कभी कभी नहीं बैठेंगे या नहीं ऑटो में नहीं घूमेंगे या कुछ भी मतलब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन लोगों का भी रोजी रोटी कैसे चलेगा? इन लोगों की भी रोजी रोटी हमारे से चलती, जब हम इनके साथ सवारी करेंगे बैठेंगे तभी। अगर खुद की गाड़ी खुद की कार ले जाएंगे तो फिर इन लोगों का हेल्प कैसे होगा भाई? इस चीज़ को हमारे को सोचने वाली बात है। तो इसलिए ऑटो में भी बैठना ज़रूरी, तो मैं बैठा भाई, मुझे अच्छा लगा।